Good morning, students. I welcome to all of you Wellness Gurukul Academy channel, and we are discussing depreciation chapter class 11, and this is video 3. In video 2 we discussed about the same question, but the method was different. There was straight line method, and in this video we discuss about the written down value method. The rest of the part of the question is the same. The content is same. कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ क्या किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चेंज किया है। यानी कि हमने इसी क्वेश्चन को पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से किया वीडियो 2 में, और अब वीडियो 3 में हम इसी क्वेश्चन को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे। वही चीज है, सारा प्लांट अकाउंट आपने बनाना है। वीडियो 2 आप देख लें, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा अब डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन से कैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिफरेंट है, क्या चेंजेस इसमें आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी डिस्कस्ड, हमें क्या करना होगा। 1 जनवरी 2005 को व्हेन यू परचेज द मशीनरी यू एंटर्ड विद द बैंक अकाउंट, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज द 60,000 रुपीज, and on the 31st December 2005 you charge the depreciation. First of all, that will be how much it will come, because you purchase on the 1st October 2005 60,000, तो 60,000 जो वैल्यू है जिस पे आप 10% डेप्रीसिएशन लगाएंगे, जैसा कि यहाँ गिवन है 10%, और वो लगेगा 1 अक्टूबर 2005 से 31 दिसंबर, बिकॉज एवरी ईयर अकाउंट विल क्लोज ऑन द 31st दिसंबर। 3 मंथ्स, देखिए 1 अक्टूबर है, 3 मंथ्स लगेगा। 31 अक्टूबर होता तो 2 मंथ्स लग जाता। तो ये हमारा जो कैलकुलेट होके आता है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 58,500। ये हमारा सेम था लास्ट जो हम करते आए हैं, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं है स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन मेथड में। 1 जनवरी 2006 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। The balance of 31st December 2005 will be the opening of 1st January 2006, 58,500। 6 में दूसरा कोई ट्रांजेक्शन है, कुछ परचेज या सेल किया है नहीं, तो आप सीधा क्लोजिंग कर देंगे 2006 के दिसंबर में बाय डेप्रीसिएशन। अब यहाँ चेंज है, हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन वाज द सेम, हर साल 6,000 रुपीज लगेगा। फर्स्ट जो वैल्यू है जितने में परचेज किया उसका 10%। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो एट प्रेजेंट इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका 10% आएगा। वीडियो 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ 6,000 डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया था 31 दिसंबर 2006 को, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ चार्ज करेंगे 5850, 58,500 का 10%, 5850। यहां से क्वेश्चन हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारा 52,650, 52,650, और ये टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल शुड बी इक्वल। हो गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं 1 जनवरी 2007 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,650, यानी कि 31 दिसंबर 2006 का क्लोजिंग 1 जनवरी 2007 का ओपनिंग हो जाएगा, जिसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस बीडी के फॉर्म में लिखते हैं। अब 2007 में और क्या हुआ है, एक और मशीन परचेज किया है 30,000 रुपीज का। कब किया है, जुलाई में। तो 2007 1 जुलाई 2007 को जब मशीन आप परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट के नाम से 30,000। अब आपके पास क्या हो गया है, 2 मशीन हो गया है। 31 दिसंबर 2007 को क्या करेंगे आप, मैं थोड़ा फास्टली करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 2 में आपको सारा डिफाइन किया जा चुका है। तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन अब मैंने बताया, अगर हम इसको वीडियो सेकंड अगर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 2007 में डेप्रीसिएशन जो लगा था वो 6,000 रुपीज लगा था, क्योंकि वहां स्ट्रेट लाइन मेथड था। अब जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 52,650, उसका 10% लगेगा, तो ये हो जाएगा 52,650 रुपीज। और 30,000 का कितना बनता है, वैसे तो 3,000 बनता है, लेकिन क्योंकि ये परचेज हुई है
1 जुलाई को, तो 6 मंथ्स का लगेगा इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा आपका 1500। हम लोग अगर इसके डेप्रीसिएशन की कैलकुलेट करें तो टोटल डेप्रीसिएशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा 6765। मैंने ये आपको बता दिया, दोनों को अलग लेके चलें, बीडी भी सीडी भी डेप्रीसिएशन भी, फर्स्ट सेकंड। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? 52650। इसमें से इसका डेप्रीसिएशन 5265 लेस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 47385। अब सेकंड की वैल्यू क्या है? 30,000। डेप्रीसिएशन कितना हो गया इसके ऊपर? 1500। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 28,500। अब अगर दोनों का टोटल करें तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 75,885। 75,885, ये 5 है। डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, तो ये हमारा हो जाएगा 82,650। और इधर हमारा आ जाएगा, अगर हम इसका टोटल करें, क्रॉस चेक कर लेते हैं, जल्दी ना करें, 82,650। ये आपने ध्यान रखना है, बोथ साइड शुड बी इक्वल, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा गलत चल रहा है। 1 जनवरी बीडी, मशीन फर्स्ट अलग, मशीनरी सेकंड, प्लांट फर्स्ट अलग, प्लांट सेकंड अलग। फर्स्ट की वैल्यू क्या रहेगी? 47,385। सेकंड की क्या रहेगी? 28,500। दोनों आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब देखिए, फर्स्ट प्लांट सोल्ड इन 45,000 रुपीज ऑन 31 दिसंबर 2008। तो फर्स्ट प्लांट को पहले इसका पूरा करें आप, 31 दिसंबर 2008 में सेल हुआ है, इस पे पहले तो आप लगाएंगे डेप्रीसिएशन। कितना बनता है? 47,385 का 10%, 4738.50। या आप इसको राउंड फिगर करना चाहें तो आप राउंड फिगर कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4739। सेल कितने में हुआ है? बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों लिखा मैं बता चुका हूं। परचेज करते हैं टू बैंक अकाउंट, सेल करते हैं बाय बैंक अकाउंट, 45,000 रुपीज। अब इस मशीन का आज जो वैल्यू था वो आपका बनता है, आप देखें इधर, 47,385 माइनस इसका डेप्रीसिएशन 4739। आज इसका जो वैल्यू बनता है वो बनता है 42,646। और आपने सेल कितने में किया है? 42,000। यानी कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। और कितना है? 23454। और प्रॉफिट किस साइड लिखा जाता है? इधर 2P&L प्रॉफिट। वीडियो सेकंड जरूर देखें, बहुत चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं कि प्रॉफिट क्यों आ गया है हमारा 2354। तो ये हमारा ये साइड और दिस वन एंड दिस वन शुड बी इक्वल। ये दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल शुड बी इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मशीन की, बाय डेप्रीसिएशन मशीन नंबर 2। ये हमारी कौन सी थी? मशीन नंबर 1। अब 2 का क्या रहेगा? 28,500, 10%, 2850। बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 2 का वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 28,500 माइनस 2850, 25,650। अब इन चारों का टोटल शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ दिस 3। वो आप एक बार देख लें, दोनों का जो टोटल है दैट इज द 78,239। अब हम बात करते हैं लास्ट मशीन का, तो वो कैसे होगा? तो ये क्लोजिंग था 31 दिसंबर 2008, ओपनिंग हो जाएगा 1 जनवरी 2009। टू बैलेंस बीडी कितना है? 25,650। केवल मशीन सेकंड की हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट वाली खत्म, सेल हो गई है।
अब 31 दिसंबर 2009, क्योंकि ये सेल हुई है 2010 में, तो 9 में तो इस पे सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा और क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2565, 10% ऑफ दिस अमाउंट 2565। तो अब आपका 25650 माइनस 2565, द बैलेंसिंग रिमेनिंग अमाउंट इज द 23085। 25650 एंड 25650 ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा बोथ साइड। तो 31 दिसंबर 2009 का क्लोजिंग क्या हो जाएगा 1 जनवरी 2010 का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट हो जाएगा 23085। अब ये सेल कब हुई है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मर्सी प्लांट सोल्ड इन 16,000 ऑन 1 जनवरी 2009। तो आप क्या करेंगे इसके ऊपर 1 जून को आप इसको सेल करेंगे, तो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 5 मंथ्स का। ये आपने ध्यान देना है, 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, क्योंकि 1 जून को सेल आउट हो गई है। तो यानी कि 20,850 का अगर 10% लें तो ये अमाउंट आपका आता है राउंड फिगर में। इसको आप 5 मंथ्स का लेके चलें, क्योंकि आपका 5 मंथ्स बाद ये सेल हो गया है। ये आपका हो जाएगा 962 रुपीज। तो 962 रुपीज जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, अब इसका वैल्यू क्या बचेगा, इसका वैल्यू 1 जनवरी को था और 23085, और 1 जून को डेप्रिसिएशन हटाने के बाद इसका जो वैल्यू बचता है वो बचता है 22123। और आप सेल कितने में कर रहे हैं 16,000 में। तो ये आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 6123। तो बाय बैंक अकाउंट सेल हुआ तो बैंक अकाउंट 16,000, बाय P&L क्योंकि लॉस है तो इस साइड लिखा जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 6123। अब इसका टोटल, दिस टोटल शुड बी इक्वल टू दिस टोटल। तो ये तो टोटल है 23085, और इस साइड का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये टोटल हमारा आता है 16,000, 6123 एंड 962, 23085. This side is equal to this side. So this is all about our question number 3. Written down value method से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। So it's all about the simple question of the depreciation. हमने अभी तक क्या इसमें डिस्कस किया है, 2 मशीनरी हमने परचेज किया वीडियो 2 और 3 में, और उन दोनों को सेल कर दिया है आफ्टर ए टाइम बिंग, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% रेट लेते हुए हमने उसको कैलकुलेट किया है। आगे के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा हाई लेवल का करेंगे, थोड़ा इसमें और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो फॉर दिस वीडियो इट्स इनफ, थैंक यू।